इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी, जीआईसी लेक्चरर, सीएसआईआर, नेट लाइफ साइंसेस से रिलेटेड बायोलॉजी के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कई एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन, ए प्रेडिक्शन मेड बाय ए साइंटिस्ट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन इज नोन एज। मतलब साइंटिस्ट के द्वारा जो प्रेडिक्शन किया जाता है और वो जो प्रेडिक्शन होता है सो उनके ऑब्जर्वेशन के आधार पे होता है, उसे किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है फर्स्ट लॉ, सेकंड थ्योरी, थर्ड प्रिंसिपल एंड फोर हाइपोथेसिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाइपोथेसिस, यानी वो प्रेडिक्शन जो कि साइंटिस्ट के द्वारा अपने ऑब्जर्वेशन के आधार पे किया जाता है उसे हाइपोथेसिस कहा जाता है। नेक्स्ट, मेल्विन कैल्विन वाज प्रोफेसर ऑफ। मतलब मेल्विन कैल्विन जो थे वो किस चीज़ के प्रोफेसर थे। इसका जो ऑप्शन है बॉटनी, प्लांट फिजियोलॉजी, केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा केमिस्ट्री, यानी मेल्विन कैल्विन केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। मेल्विन कैल्विन वाज द प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज नोन एज। मतलब ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ का जो स्टडी होता है और उसके अलावा जो फ्यूचर डेवलपमेंट ट्रेंड का जो प्रेडिक्शन होता है उसे किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट है सोशोलॉजी, सेकंड जियोग्राफी, थर्ड डेमोग्राफी एंड फोर्थ एंथ्रोपोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेमोग्राफी, द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ एंड द प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट इज नोन एज डेमोग्राफी। नेक्स्ट, एक्वा कल्चर डज नॉट इंक्लूड। मतलब एक्वा कल्चर में इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है। फर्स्ट पीसेस, सेकेंड प्रॉन्स, थर्ड सिल्कवॉर्म्स एंड फोर सेल फिशरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सिल्कवॉर्म। ऐसा इसलिए है बिकॉज सारे जो है सो वाटर से रिलेटेड है, सारे एक्वा कल्चर से रिलेटेड है, लेकिन सिल्कवॉर्म एक्वा कल्चर से रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट, इडेफोलॉजीज। इडेफोलॉजी क्या है। फर्स्ट है स्टडी ऑफ एलिफेंट्स, सेकेंड स्टडी ऑफ स्नैक्स, थर्ड स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एंड फोर्थ नन ऑफ दिज। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दिज होगा। ऐसा इसलिए बिकॉज इडेफोलॉजी जो होता है वो स्टडी ऑफ सॉइल कहलाता है। Animals that rely on the heat from the environment rather than of metabolism to raise their body temperature are in the strict sense called। मतलब वो एनिमल्स जो कि इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं, मेटाबॉलिज्म पे डिपेंडेंट नहीं होते अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए, उन्हें क्या कहा जाता है। इसका ऑप्शन है एक्टोथर्मिक, वाइकिलोथर्मिक, होम्योथर्मिक एंड इंडोथर्मिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इंडोथर्मिक, यानी वो एनिमल्स जो कि इन्वायरमेंट पे अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए डिपेंडेंट होते हैं उन्हें एक्टोथर्मिक कहा जाता है। एक्टोथर्मिक के वो एनिमल्स होते हैं जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड। मतलब पॉपुलेशन का जो इकोलॉजी होता है उसका स्टडी क्या कहलाता है। तो फर्स्ट है ऑटेकोलॉजी, सेकेंड साइनेकोलॉजी, थर्ड इकोटाइप एंड फोर डेमोकोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डेमोकोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमोकोलॉजी। पॉपुलेशन का जो इकोलॉजी होता है उसका जो स्टडी होता है उसे डेमोकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज। यानी जूलॉजी का वो ब्रांच जो कि स्टडी ऑफ फिशेस के साथ डील करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है हर्पेटोलॉजी, इक्थियोलॉजी, मैमोलॉजी एंड ऑर्निथोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इक्थियोलॉजी, यानी ब्रांच ऑफ जूलॉजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेस इज नोन एज इक्थियोलॉजी। नेक्स्ट, science that deals with the study of external form, size, color, structure and relative position of various parts of an organism is known as। मतलब वो साइंस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर और रिलेटिव पोजीशन का स्टडी करता है उसे क्या कहा जाता है। तो इकोलॉजी, टैक्सोनॉमी, एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। तो
मॉर्फोलॉजी करेक्ट आंसर है इसका, मतलब वो साइंस जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल फॉर्म, साइज, कलर, स्ट्रक्चर और रिलेटिव पोजीशन का स्टडी करता है उसे मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। In which type of isolation two species living in different habitats are prevented from interbreeding, मतलब कौन सा वो आइसोलेशन होता है जिसमें दो स्पेसीज जो कि अलग अलग हैबिटेट्स के होते हैं वो इंटरब्रीडिंग नहीं करते। तो इसका जो ऑप्शन है वो है टेम्पोरल, इकोलॉजिकल, बिहेवियरल और गैमेटिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इकोलॉजिकल, मतलब इकोलॉजिकल ही वो आइसोलेशन है जिसमें कि दो स्पेसीज जो कि अलग अलग हैबिटेट से होते हैं वो इंटरब्रीडिंग नहीं करते। इसके बाद द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज नोन एज, मतलब ड्रग का जो एक्शन होता है उसका जो स्टडी होता है उसे क्या कहा जाता है। फर्स्ट फिजियोलॉजी, फार्मेकोलॉजी एंड फार्मेकोग्नोसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फार्मेकोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग इज कॉल्ड फार्मेकोलॉजी। ड्रग का जो एक्शन का जो स्टडी होता है उसे फार्मेकोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ पीरियडिकल चेंज इन प्लांट्स इन रिलेशन टू सीजनल चेंज, मतलब प्लांट्स में जो पीरियडिकल चेंज होते हैं और उसका जो रिलेशन होता है सीजनल चेंज के साथ उसे क्या कहा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है वो है फिजियोग्नोमी, फाइकोलॉजी, फेनोलॉजी एंड फोटोपीरियडिज्म। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फेनोलॉजी, यानी स्टडी ऑफ पीरियडिकल चेंज इन प्लांट्स इन रिलेशन टू सीजनल चेंज इज कॉल्ड एज फेनोलॉजी।